नमस्कार, मैं राजकुमार। इस समय हम एक नए मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का जो दौर है वो फिर शुरू हो चुका है और लगातार आंकड़े जो है शहर कठुआ से की बात करें या देश भर की बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था तो नगरी से ही एक युवा थे जिन्होंने अपना पूरा समय जो है वो कोरोना वायरस के तौर पर दिया था और पूरे क्षेत्र को, नगरी ही नहीं आसपास के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने की जिम्मेवारी उठाई थी और उनकी पूरी टीम ने इनका साथ देकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जिला आयुक्त से लेकर इनकी पार्टी के लोगों ने भी इन्हें सम्मानित किया था। तो चलिए बात करते हैं। अर्पण वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, तो चलिए बात करते हैं अर्पण वर्मा जी से। अर्पण जी, पहले तो मेरे स्टूडियो में आपका स्वागत है, सबका जम्मू कश्मीर में। धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि आज आपके स्टूडियो में मेरा आना हुआ। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कोविड-19 चल रहा है इस समय पूरे विश्व भर में, तो ये जो पिछले साल था वो ही फिर से आया है। कोई नया कोई कोरोना वायरस नहीं है। कोविड जो पहले था 1 साल पहले वही है। इसमें सिर्फ यही था कि कुछ जो प्रिकॉशन थे, गवर्नमेंट के जो प्रिकॉशन थे, जैसे मास्क को डालना है, हाथों को सैनिटाइज़ करना है, हमें बाहर नहीं जाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, वो प्रिकॉशन जो लोगों ने नहीं माने, आप चाहे वो किसी भी स्तर पे लगा लीजिए, हमने उसको हमारे लोगों ने उसको मजाक में ले लिया। और यही जो प्रिकॉशन जब ना माने तो इस जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसने एक विशाल रूप ले लिया। उसी के चलते आज जो स्थिति देखने को मिल रही है। मेरा एक सवाल है कि देखा जाता है कि जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिला कठुआ से हम लोग इस समय जिला कठुआ की बात करें तो देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 दिन से लगातार आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं लखनपुर को कॉरिडोर को भी फिर से बंद कर दिया गया है और टेस्टिंग का जो सुना जा रहा है कि टेस्टिंग फिर से शुरू की गई है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपकी टीम ने पिछले वर्ष बड़ा काम किया था, आपके से जो साथी थे, जो युवा साथी थे, उन्होंने बड़ा काम किया था, इसको लेकर आपको कहीं ना कहीं सम्मानित भी किया गया था। तो इस बार फिर वही माहौल बन रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्योंकि सरकार लगातार, माननीय प्रधानमंत्री खुद के मंचों से कहते रहे हैं कि SOP का पालन करिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि युवा होने के नाते? हम अपनी तरफ से जितना प्रयास हमसे हो सकता है हमने पिछली बार भी किया और इस बार भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे अपनी टीम की तरफ से। पिछली बार मैं धन्यवाद करूंगा हमारे म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन थे शशिकांता वर्मा जी। तो और उनको जब भी मैं कॉल करता था, जब उनको कहता था कि मेरे को सैनिटाइज़ के लिए दवाई चाहिए, तो हमारी टीम पूरी उनसे दवाई लेती थी और कुछ दिन तक उन्होंने हमें जो सैनिटाइज़ की मशीनें थी, जिससे हमने लगभग 72 विलेज में, नगरी पूरी तहसील के साथ साथ हमने हटली मोड में भी किया सैनिटाइज। और इसके साथ हमने मडीन तहसील में जो हमारे कोट पुन्नू के इलाके थे, इधर भी हमने सैनिटाइज़ किया। हमने उनसे मदद ली, जो म्यूनसिपल कमेटी नगरी की चेयरपर्सन थी उस समय, उन्होंने हमें दवाई और मशीनें दी। उस समय में मैं कहूँगा कि कुछ शरारती तत्व लोग थे, क्योंकि हमने 1 महीना जब मशीनें यूज़ की तो शरारती तत्व लोग कहूँगा उनको मैं, उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनको कह दिया कि वो आते हैं लोंडे, वो जहाँ से मशीनें ले जाते हैं तो उनको कृपा करके मशीनें मत दो। तो हम जब मशीनें लेने गए तो हमें, क्योंकि हमने शाम को 4 बजे के बाद सैनिटाइज़ करना होता था, तो सुबह हम मशीनें दे देते थे। तो जब हम मशीनें लेने गए तो हमें मना कर दिया कि नहीं देंगे भाई मशीनें आपको, आप नहीं दे सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? हाँ नहीं यार, सब वो कह रहे हैं हमें भी दो, वो कह रहे हैं हमें भी दो। तो जो कह रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, आप नहीं लेते हैं, आप उनको दे दो, उनको कहो कि आप भी सैनिटाइज़ करो। वही बात की जलन कर रहे थे वो, उन्होंने खुद भी नहीं ली सैनिटाइज मशीन करने के लिए। और जो हमारे फिर हमने क्या किया, हमारे एक जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव हैं और जहाँ के रवि अंदोत्रा जी, उन्होंने अपने से 1 मशीन उन्होंने दे दी। एक किसी हमारे और दोस्त ने खेत ज़मीन थी, उन्होंने 1 मशीन दे दी और उसको लेकर हमने सभी विलेज को जो हमारे पास थे उनको सैनिटाइज़ किया। और आने वाले समय में हम फिर से आपको देखने को मिलेगा, हमारी टीम पूरी समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए अच्छे से काम करेगी। आपकी तरफ से एक चीज़ कही गई है जिसको मैं लेकर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि हम फिर से अलर्ट होने वाले हैं। तो देखा जा रहा है कि कठुआ शहर जो है वो कहीं ना कहीं जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो अलर्ट हो चुकी है और उन्होंने कल देखा था कि पूरे शहर में सैनिटाइज किया था।
नगरी म्यूनसिपल काउंसिल किसका वेट कर रही है, किसका इंतजार कर रही है कि कोई बड़े केस निकले, जब ज़्यादातर केस निकले फिर वो इन चीज़ों को दोहराएगी, जहाँ नगरी कौंसल जो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहा है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अगर शहर कठुआ में इस तरह का कार्यक्रम किए जा रहे हैं, या इस तरह का एक पहल कदम की गई है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने बड़ा प्रयास किया था, और मेरे को याद है जहाँ तक कि आपने भी साथ दिया था म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ का, और कठुआ वाले भी जहाँ तक पहुँचे थे, और आपने काफ़ी समय तक काम किया था। तो नगरी कमेटी की तरफ से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि किसी बड़े बड़े मतलब जैसे अभी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कि केसेस बढ़ने का इंतजार किया जा रहा है, या क्या चीज़ है, क्या दिख रहा है? क्योंकि तस्वीरें दिख नहीं रही हैं कुछ ऐसी नगरी में। अगर कुछ ऐसा देखा जाए तो पिछले दिनों से कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। तो मैंने जो एक्स प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी के, हमारे मैम शशि कांता वर्मा जी, मैंने उनको इनकी 2-3 दिन पहले मीटिंग थी, तो मैंने उस मीटिंग से पहले मैम को कहा था कि आप विलेज को सैनिटाइज वगैरह करवाओ, और उसी को देखते हुए आज कुछ सतर पे कुछ बाड़ों में इन्होंने सैनिटाइज का दौर शुरू हुआ, आज से ऐसा हो गया है। मगर कुछ देखा जाए तो जैसे कठुआ म्यूनसिपल कमेटी है और उसका और नगरी म्यूनसिपल कमेटी है, उसमें अंतर है। उस तरीके से ये अलर्ट नहीं है, ये चीज़ मानना पड़ेगी। आपने मीडिया के बंधु हो तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ देखी जाए तो जैसे पिछले साल अलर्ट थी म्यूनसिपल कमेटी नगरी, वैसा नहीं है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की बात की जाती है, देखा जाता है कि अब स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं। पहले सरकार का एक ऑर्डर आया था, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो एक आदेश जारी किया गया था कि 18 तक स्कूल बंद रहेंगे, जिसे लेकर एक हफ्ते तक जो 10वीं कक्षा के जो परीक्षा हो रही थी, 11वीं 12वीं की परीक्षा थी, उसको स्थगित किया गया था एक सप्ताह के लिए। तो फिर से 30 तक बढ़ाया गया है, लेकिन जो परीक्षाएं उनको रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले वर्ष जिस तरह से माहौल रहा है उससे पूरा कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षाओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो सरकार किस तरह का एक माहौल बनाए ताकि बच्चे भी पढ़ सकें? ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं घर पे। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, बच्चों का बेस तो ख़राब हो रहा है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल जहाँ बड़े स्कूल हैं उन्होंने ऑनलाइनिंग क्लासेस शुरू की हुई हैं। तो बच्चे जो है, टीचर तो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, मगर बच्चे उसमें मोबाइल में या गेमें खेलते हैं, उस सत्र की पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों से स्कूल वाले फीस भी ले रहे हैं, सारा कुछ है, मगर पढ़ाई तो ख़राब हो रही है। मगर एक चीज़ देखे जाए तो जो WHO की गाइडलाइन होती है उसको भी प्रधानमंत्री को मानना पड़ता है। उसके सतर पे देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान बंद है, तो इस वजह से ही स्कूलों को। लेकिन आपकी यहाँ पर एक चीज़ रुकती है, आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से SOP का पालन करने की बात की जा रही है, लेकिन जब बात पालन की हो, लेकिन देखा था कि कुछ दिनों पहले बंगाल में चुनाव हो जाते हैं और जगहों पर चुनाव हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर SOP का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ उन राज्यों में ही SOP का पालन करवाना चाहती है जहाँ पर चुनाव नहीं है? क्या वहाँ पर कोरोना डरता है? क्या लोगों के सवाल में और सोशल मीडिया भी देखा जाता है कि लोगों के ये मोर देन जो क्वेश्चन रहता है कि बंगाल में कोरोना जाने से डरता है, तो बाकी क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। कोरोना हर जगह है, हर जगह प्रकार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, जहाँ जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इस नेशनल के पूरे, हर्षवर्धन जी, उनकी तरफ से जो गाइडलाइन है उन्होंने, देखो हाँ, आपके फ़ोन पे भी बार बार कहा जा रहा है कि इन चीज़ों का पालन करो। आप किसी को फ़ोन करते हो, जहाँ जो गाइडलाइन है वो तो मानना पड़ेगी। वो गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी जाता है तो उसको प्रधानमंत्री भी उस चीज़ का गुस्सा करते हैं। तो एक्चुअली बात क्या थी, जब इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के चुनाव, जहाँ उसके साथ जो 5 स्टेटों के और चुनाव होने थे, जब उसकी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस निकाला था कि चुनाव जब तब हो गए, तो उस समय भारत का जो कोरोना का सिस्टम था इतना विशाल, जहाँ इतना प्रकोप तरीके से फैला हुआ नहीं था, थोड़ा शांत लग रहा था। मगर जैसे ही चुनाव शुरू हुए तो आप देख सकते हो कि जैसे चुनाव शुरू हुए उसके बाद थोड़ा वायरस ज़्यादा फैल गया। अगर मेरी अपनी तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर उसमें क्या होता कि चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव निकाले हुए थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था कि जो रैली होगी वहाँ पे सभी को मास्क लगा कर जाना है, 2 गज दूरी का पालन करना है। तो उस चीज़ का पालन होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा और हमारे माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी कहा।
तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए। अगर उसका कोई पालन नहीं करता, तो मैं इंटरव्यू सुन रहा था हर्षवर्धन जी का, उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, वो चाहे पक्ष का है या विपक्ष का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन कुंभ के मेले को क्या कहेंगे, क्योंकि हरिद्वार में भी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस समय वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में जो धार्मिक आस्था है उसको बड़ा माना जाता है, लेकिन क्या लगता है कि बीमारी को लेकर नहीं लोग सतर्क हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हमारी आस्था का विषय था। कुंभ आपको पता है कि 12 साल में एक बार हरिद्वार में आता है, 4 जगहों पे होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, तो ऐसे ही हरिद्वार में होता है। फिर क्या हुआ कि जब कुंभ का मेला आया तो साधु संत समाज जहाँ पूरे हिंदुस्तान के वहाँ लोग स्नान करने आए, तो वही जब जो इसकी गाइडलाइन जब आई, जब कुंभ का मेला स्टार्ट किया, उस समय एक किस्म का ये था कि कोरोना वायरस अभी हमारे हिंदुस्तान में गढ़ चुका है। मगर जो पिछले लगभग 1 महीने से फिर से ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। की तो बनी हुई है। हाँ, तो इसी को देखते हुए इन्होंने, मैं कल देख रहा था कि वहाँ पे फोर्सेस भी थोड़ी कम कर दी हैं और लोगों को भी कह दिया है कि आप प्लीज़ यहाँ पे ना आएँ, भारत सरकार की तरफ से। आपकी तरफ से लगातार प्रयास किया गया था सैनिटाइजेशन करने को, आपको सम्मानित भी किया गया था जिला आयुक्त की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन इस समय के जो हालात बन रहे हैं, एक युवा नेता हैं, क्योंकि पार्टी के लिए भी आप अहम भूमिका रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप भारतीय जनता पार्टी को सेवा दे रहे हैं, एक युवा के तौर पर हमने काफ़ी समय तक देखा कि आपने पार्टी को, जहाँ नगरी में शायद बड़े कम लोग जो थे वो पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे से पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है, मैं उसका प्रमुख कारण आपको ही मानूंगा, क्योंकि आपने बड़ी सारी जहाँ पर जो कार्य किए थे, जमीनी कार्य किया था, बड़े देर तक आपने अच्छा काम किया है। लेकिन एक चीज़ अंततः एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो युवा जो अन्य लोग जो हैं जो कोरोना वायरस का इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरा, जो लोग SOP का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो SOP है, जहाँ जो प्रकाशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो प्रकाशन दिए गए हैं, उन प्रकाशन को मानो, और जो ये कोविड का इंजेक्शन है वो ज़रूर लगवाएं, बिल्कुल सेफ़ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद लगवाया है, और उनकी पूरी 2 जो इंजेक्शन थे दोनों लगवाए हैं, और मैंने भी अपना एक इंजेक्शन लगवाया हुआ है। तो मैं सभी अपने क्षेत्र के लोगों से और जितने मेरे क्षेत्र के लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनके हाथ जोड़कर उनको कहूँगा कि आप इस इंजेक्शन को जरूर लगाएं और पूरे प्रकाशन नियमों का पालन करें। जी, तो ये तो मेरे साथ थे अर्पण वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, काफ़ी समय तक सेवा करते रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने कोरोना वायरस के समय अपनी सेवा दी थी एज ए कोरोना वायरस। तो कहीं ना कहीं इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम फिर से, हमारी जो टीम है वो सतर्क हो जाएगी और पूरे तौर तरीके से काम करेगी। हालांकि हमारे एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी ने कहीं ना कहीं नगरी में कुछ जगहों पर जो है वो सैनिटाइज आज से शुरू कर दिया है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में म्यूनसिपल कमेटी कितनी अलर्ट होती है, और जो युवा पिछले साल नगरी ही नहीं 70 विलेजेस को, 70 गाँवों को टच कर लोगों को सैनिटाइज करने के लिए निकले थे, वो फिर कितनी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद हमेशा से युवाओं से रही है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि युवा जो देश का एक चेहरा है, एक शक्ति है, एक पावर है। तो हमारी भी यही खास बातचीत हुई है। तो कल फिर एक नई शख्सियत से मिलाएंगे, एक नए चेहरे के साथ मिलाएंगे, ताकि अब तक लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर अब तक कुछ न कुछ पहुँचाते रहें, कुछ अपडेट पहुँचाते रहें। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।